नमस्कार, कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 8th स्टैंडर्ड की हिंदी की कविता करेंगे। कविता का नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। पहले हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। ये कौन सी सीख हमें दी है? तो हमें सही समय पर बोलना चाहिए, बोलने से पहले हमें विचार करना चाहिए, आत्मनियंत्रण रखना चाहिए और हमें मधुरभाषी होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीखकर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। इस तरह से कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा सीकर, होठ सीकर का अर्थ है हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हमारा गुस्सा भी प्रकट करना चाहिए। ठीक है, कविता पढ़ते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो वाणी में शहद, वाणी का अर्थ है हमारी जो बोली है, भाषा है। शहद का अर्थ होता है हनी। कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? वाणी में शहद घोलना, वाणी में शहद घोलना अर्थात हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। दूसरों से जब हम बात करते हैं तो वो बात हमें प्यार से, प्रेम से करनी चाहिए और यही कला हमें सीख लेनी चाहिए। इस तरह से इंसान को सभी के साथ प्यार से और मीठी वाणी से बोलना सीख लेना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि हमें चुप रहना सीख लेना चाहिए। क्यों? चुप रहने से हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कवि आगे कहते हैं कि हमारी जो जुबां है वो सही वक्त पर, सही समय पर हमारी जुबान हमें खोलनी चाहिए। जिसकी आवश्यकता न हो ऐसी फिजूल की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। योग्य समय पर योग्य बात कहना हमें सीख लेना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। ख्याल का अर्थ है जो अपने विचार होते हैं, जो अपने मन में बातें आती हैं वो, और तोलना का अर्थ है सोच समझकर। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमारे मन के अंदर कुछ विचार आते हैं, कुछ बातें आती हैं, उन बातों को पहले मन में बोल लेना चाहिए। मन के अंदर पहले उन सही है या गलत उसका फैसला कर लेना चाहिए। उसके बाद में सोच विचार कर हमेशा सही बातें ही हमें बोलनी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अभी तू तड़ाक का अर्थ है जो हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, और तू तू मैं का अर्थ भी होता है लड़ाई झगड़ा, और टोकना मतलब रोकना, कि एक दूसरे के साथ तू तू मैं नहीं करनी चाहिए। अगर तू तू मैं हो रही है तो स्वयं पर, खुद पर, अपने आप को, तो स्वयं को हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। मतलब स्वयं को हमें टोकना चाहिए, कंट्रोल में रखना सीख लेना चाहिए हमें। अर्थात हमें जो लड़ाई झगड़े की जो परिस्थितियाँ आती है उन परिस्थितियों से हमें बचना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। फटाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि फटाके की तरह हमें फटने से पहले, मतलब गुस्से में आग बबूला होने से पहले, हमें जो रोशनी के रंग हैं, जो शांति के रंग हैं, जो सही रंग हैं, जो सही रास्ता है, वो हमें घोलना सीख लेना चाहिए। मतलब हमें सही राह दिखाने का प्रयास कर देना चाहिए। आगे की पंक्ति हम पढ़ते हैं। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। देखो कितनी बड़ी बात बताई है। कटु वचन मतलब कड़वे शब्द, कठोर बातें। तो कवि कहते हैं कि कठोर बातें हमेशा रिश्तों में कांटे बोती है। क्या बोती है? कांटे बोती है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में हमारे लोगों के साथ दूरियां पैदा हो जाती है, लोगों के साथ परेशानियां हो जाती है। तो कवि हमें कहते हैं कि मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। तो जो अपनी जो वाणी है, उस वाणी, मीठी वाणी से हर तरफ फूल खिलाना, हर तरफ फूल खिलाना मतलब हर जगह पे हमें क्या करना है? खुशियाँ फैलानी है। तो खुशियाँ फैलाना हमें सीख लेना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। अर्थात हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए, सदैव हमें
प्रेम करना चाहिए, रिश्तों में स्नेह बढ़े, वैसे हमें सीखना चाहिए। ठीक है, आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। देखो, बेबात का अर्थ होता है बिना बात। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो बेबात होती है, बिना मतलब की जो बातें होती है, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, जो बातें हमें चुभती है, उन बातों को हमें सोचना ही नहीं चाहिए। कहते हैं बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। मतलब जो परेशानी करने वाली जो बातें होती है, उनको हमें दूर करना चाहिए। उनको बदल कर हमें सकारात्मक भावना से विचार करके उनको दूर करने की हमें सीख लेनी चाहिए। ये लास्ट पंक्ति है हमारी। कवि कहते हैं कि ये किसने कहा, होठ सीख कर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो किसने आपको कहा है कि होठ सीख कर बैठो? मतलब आप मत बोलो। आपको बोलना होगा, लेकिन कब बोलना होगा? जब कोई आपको तकलीफ़ दे, तो तभी आपको मुंह तोड़ जवाब भी देना होगा। देखो, अपना बचाव करने के लिए हमें होठ सीख कर नहीं बैठना है। जब कोई तकलीफ़ दे हमें, कोई परेशान करे हमें, तब हमें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सीख लेना चाहिए। ऐसा कवि हमें यहाँ पर कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये कविता हमारी पूरी हो गई है। इससे पहले मैंने वीडियो डाले हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको वो मिल जाएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।